हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एग्जाम का बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए जो कि आपको सिलेक्शन तक ले जाए। ठीक है, अब खैर क्या पढ़े नहीं पढ़े वो तो साइड में करो। कल से एग्जाम है 19 तारीख से, तो जिसका कल है वो तो एकदम रिलैक्स हो जाओ। जिसका बेसिक इस 22 को है वो ठीक है, चलो कुछ ना कुछ रिवाइज करो। नया पढ़ने से बेटर होगा कि करंट से फिर थोड़ा सा पढ़ लो, वोकैबलरी का रिवीजन कर लो, मैथ के जो मेंसुरेशन के फॉर्मूले होते हैं उनको पढ़ लो। ठीक है, यही सब चीज़ जो होता है वो होता है। अब चीज़ें जो होंगी ना वो बस रिवीजन पे होगी। बाकी एग्जाम का अप्रोच क्या होगा, जब एग्जाम सेंटर पे हम बैठ जाते हैं ना, हमको पेपर को किस तरीके से हैंडल करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, पहले क्या बनाना है, जो समझ में आ रहा है वो बनाए कि जो नहीं आ रहा है उस पर भी टाइम दे, किस तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करना है, वो सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आप में से जितने भी लोग वाई ग्रुप के लिए है ना, सबके लिए मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री कर दिया है A to Z स्टडी ऐप के ऊपर। तो A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में 25 टेस्ट सीरीज है, जिसका 19 के सेकेंड या फिर थर्ड शिफ्ट में है। आपने कहीं से टेस्ट सीरीज नहीं लगाया या फिर लगा भी रहे हो तो हमारा लगाओ, बिकॉज हम तो आपको पता है ना सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज देते हैं। अब तो तारीफ वाली कोई बात नहीं है, फ्री में दे रहे हैं, हम तो बेच नहीं रहे हैं कि हम तारीफ कर रहे हैं। लगाओ ना लगाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि लगाओ, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प होगा। लिख के ले लो, हमारे टेस्ट सीरीज में जितने मार्क्स आ रहे हैं ना फ्री है, फिर भी मैं कह रहा हूँ फ्री था नहीं, वैसे 149 रुपीज़ प्राइस थी, तो मैंने फ्री कर दिया एग्जाम में। अब टाइम नहीं, तो जो भी जितने मार्क्स आएंगे ना, 1-2 नंबर ज़्यादा आएंगे आपके एग्जाम में, उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं आने वाले, क्योंकि हम पूरा एग्जाम के पैटर्न को फॉलो किए। नॉन वर्बल कैसा लेना है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि इंग्लिश थोड़ा सा हमने टफ किया, बल्कि एग्जाम में आपका इजी आएगा, तो टेंशन मत लो। हमारा टेस्ट सीरीज 25 के 25 टेस्ट सीरीज हमने फ्री कर दिए। 1 रुपीज़ प्राइस लिख रहा होगा, वो पे नहीं करोगे फिर भी आपका सारा टेस्ट चलेगा। वीडियो सोल्यूशन है, सीखो जाके। ठीक है, अब तो जो फ्री की चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। बट एग्जाम में क्या करना है, देखो मैं पहले ना एक्स एंड वाई का एक डाउट क्लियर कर दूं। कुछ बच्चे हैं कि एक्स एंड वाई दोनों से फिल कर रखे होंगे, तो अगर आपकी एक्स की प्रिपरेशन नहीं है या फिर आपकी वाई की प्रिपरेशन नहीं है, अगर आपको लगता है ना कि एक्स में कुछ नहीं पढ़ा आपने, तो ठीक है, एक्स का जो मैथ होगा, एक्स का फिजिक्स होगा, उसमें कुछ भी तुक्का मार देना चलेगा। बट इंग्लिश बहुत अच्छे से अप्रोच करना, अच्छे से बनाना, और रागा बहुत अच्छे से बनाना। अगर आपका एक्स में फेल हो जाते हो, वाई से रिजल्ट हो जाता है, इंग्लिश और रागा में अच्छा खासा परफॉर्म करके वाई का कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो आपका वाई से रिजल्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कुछ एक्स वाले एनडीए वनडीए की तैयारी कर रहे होंगे, एनडीए का, फिर इसके अलावा 12th पढ़ के आए होंगे, तो खैर अच्छा खासा होगा, बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात है। तो आप एक्स से रिजल्ट लेना चाहते हो तो रागा में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो ना, तो जान देने की कोई जरूरत नहीं है, जितना हो पाएगा करना। बाकी एक्स की मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स जान लगा के बना लेना कि रिजल्ट हो जाए। ठीक है, बाकी कट ऑफ वट ऑफ के बारे में हमने बात की थी, अप्रोच के बारे में बताऊंगा, जो एक बेसिक सी जानकारी थी मैंने वो दे दी आपको। अब सुनो, अब चाहे आप एक्स से हो, चाहे आप वाई से हो, या फिर एक्स एंड वाई से हो, किसी भी से हो, सबसे बेसिक चीज क्या है ना, एक चीज और इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप वाई से दे रहे हो चाहे एक्स से दे रहे हो ना, आपका सेक्शन वाइज एग्जाम में खुलेगा। अगर पहले इंग्लिश खुल गया ना, तो इंग्लिश के चक्कर में ये मत सोचना, पहली बात तो ये ना कि इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन छोड़ते हैं बाद में बना लेंगे। एक बार इंग्लिश खत्म हो जाएगा ना, तो फिर इंग्लिश शक्ल नहीं दिखाने वाला आपको, दोबारा दिखेगा नहीं। मतलब 20 मिनट में जब 20 क्वेश्चन चलेंगे, वो 20 मिनट में सिर्फ 20 क्वेश्चन इंग्लिश ही चलेंगे। जब 20 मिनट खत्म हो जाएगा तो इंग्लिश को ओपन नहीं करके देख पाओगे आप। तो ये सेक्शन वाइज होता है, चाहे आपने एक्स एंड वाई दोनों से भर रहा है या फिर वाई से भरा आपने एक्स से भरा, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका एक्स ग्रुप का मैथ चल रहा है ना, तो मैथ के 25 क्वेश्चन का जो भी टाइम है आपका खत्म हो जाता है वो टाइम, तो दोबारा आप मैथ खोल के नहीं देख पाओगे। अगर फिजिक्स चल रहा है तो फिजिक्स ही चलेगा, बात समझ में आ रहा है। अगर रागा चल रहा है तो रागा ही चलेगा। अब ऐसा नहीं कि रागा के बाद आप छोड़ रहे हो कि रागा में चलो ठीक है हम दूसरे बाद में बनाएंगे, सर रागा तो वैसे लास्ट में आता है, तो ये चक्कर में मत रहना कि रागा को सबमिट कर देते हैं इंग्लिश बना लेते हैं, वो सब नहीं चलता। पार्टिकुलर टाइम दी जाती है हर एक सेक्शन की अलग अलग, और सबका सेक्शन वाइज कट ऑफ भी जाता है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ जिसको कहते हैं, तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान दोगे आप एग्जाम में, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। आप देखो टॉपर्स क्या करते हैं, एक चीज़ मैं बताऊँ, जो टॉप कैसे करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हर क्वेश्चन को बनाने के पीछे पड़ते हैं। टॉपर्स क्या करते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने के चक्कर में भी रहते हैं। आपने आज तक सुना है क्या कि 50 में 50 कोई ले गया हो? नहीं ना। या फिर फुल में फुल स्कोर कर रखा हो? ये एसएससी नहीं है कि नॉर्मलाइज करके भी ना फुल में फुल कर देता है, कभी कभार 200 में 201 कर देता है। अभी तक के इतिहास में एयरफोर्स में वैसा नहीं हुआ। ठीक है, इंग्लिश में हुआ है कि 20 में 21 मिला, बट ऐसा नहीं कि 50 में 51 नंबर आगे होंगे वाई ग्रुप में। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। तो आपको कोशिश करना है ना कि जो क्वेश्चन, मान लेते हैं रागा इंग्लिश तो खैर इजी है, इंग्लिश हो जाएगा, या फिर इंग्लिश नहीं भी जो आ रहा है ना, मान लो कोई एक्टिव पैसिव है, कोई वोकैबुलरी है, पैसेज का कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना उस टाइम, तो उस टाइम के लिए उसको छोड़ के अगला क्वेश्चन बना लो इंग्लिश में ही। ध्यान से सुनना,
उस टाइम के लिए अगला बना लो। और इंग्लिश पूरा कंप्लीट करने के बाद जब टाइम बचता है ना, तो लास्ट में उस क्वेश्चन की तरफ आओ, दिमाग लगाओ। जैसे कि जंबल सेंटेंसेज हैं, आपकी आदत नहीं है बनाने की, आपने प्रैक्टिस नहीं की उस चीज की, तो उसको लास्ट में बनाओ, ठीक है। पैसेज आपका बहुत ज्यादा टाइम खाता है, पैसेज लास्ट में बनाओ। ये बहुत ही बढ़िया अप्रोच रहेगा। इस तरीके से अगर इंग्लिश को हम लोग टैकल करें तो खैर इंग्लिश में उतना तो कुछ कैलकुलेशन है नहीं, आता है तो आंसर करो, नहीं आता तो फिर जिंदगी में नहीं आने वाला, ठीक है। अगर मान लो कोई वर्ड का मतलब पता ही नहीं है, तो इसे थोड़ी कि बैठे बैठे ताकते ताकते उस पर टुकुर टुकुर देखते रहेंगे तो हमको उसका हिंदी आ जाएगा, वैसा तो नहीं होने वाला। अब सुनो वाई ग्रुप के बारे में बताता हूँ, या फिर एक्स की जो मैथ है, या फिर फिजिक्स है, या फिर रागा का जो सीन है, ठीक है। रागा के बारे में सुन लो। इन तीनों के अंदर एक चीज ध्यान देना, मैंने जो बोला, अगर कोई मैथ, अगर कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल, अगर कोई रागा के अंदर रीजनिंग हो या फिर मैथ हो, आपसे एक बार में नहीं बना, ठीक है, लग रहा है ना कि वो हम बहुत बड़ा मतलब गलती कर रहे हैं उसके अंदर, बार बार हमको उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो चुपचाप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे निकाल लेना। लास्ट में टाइम बचा के उस पर आएंगे, अगर आपने अच्छी से पढ़ाई की है तब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पढ़े ही नहीं, बिल्कुल लास्ट के 10 दिन से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज बता सकता हूं आपको कि आप फिलहाल हमारी पीडीएफ से पढ़ सकते हो, वाई ग्रुप वालों, ठीक है। एक्स ग्रुप की वोकैबुलरी है हमारे पास, और वाई ग्रुप की कंप्लीट चीजें हैं, हमारी पीडीएफ है, वोकैबुलरी, मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर, जीके एंड रीजनिंग। मैं गारंटी दे रहा हूँ 70 से 80% चीजें मतलब सेम पैटर्न पे आएगी, सेम पैटर्न पे मैं बोल रहा हूँ आएंगी हमारी पीडीएफ से। इनको बाई करो, बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो आप 7279047787, और एग्जाम के बाद आप खुद निकल के कहोगे ना सर 70 से नहीं 80 से 90% चीजें सेम पैटर्न पे आपके पीडीएफ से थी। और उस टाइम में जब रिव्यू कराऊंगा ना, तो 19 तारीख के बाद इसकी सेलिंग बंद कर दी जाएगी, फिर नहीं मिलेगी। मेरे को पता है कि हर बच्चा ऐसे ही करता है, एग्जाम के एक दिन बाद ना रिव्यू करवाता हूँ तो फिर कहते हैं, जब बच्चे कमेंट आते हैं कि सर आपके पीडीएफ से क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आया, तो फिर कहते हैं सर मुझे भी दे दो, मेरे को बाई करना है, तो फिर वो उस टाइम नहीं होगा। अभी जिसको करना है कर लो, क्योंकि मुझे भी पता है कि उस टाइम आप पढ़ नहीं पाओगे 24 घंटा पहले, और फालतू का हमारा बेइज्जती करवा दोगे आप लोग, ठीक है। जिसका 21-22-23 को, तो वो तो खैर अभी भी बाई करके करंट अफेयर वगैरह पढ़ पाएगा, मैथ का कोई पर्टिकुलर चैप्टर बना पाएगा। तो अगर आता हो, कंसेप्ट पढ़े हो, तो ही मैं कह रहा हूँ। बट वही चीज आपको करना है कि आपका वही अप्रोच होगा, जो क्वेश्चन में आप अटक गए, तो ऐसा नहीं कि हम अटके रह रहे 3 बार 4 बार बना रहे, तो वो फिर आप श्योर है कि आप फेल होने वाले हो, ठीक है। क्योंकि आपका जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो एक तो क्वेश्चन मान लो अटक अटक के आगे बढ़ रहे हो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बचे रहेंगे, और टाइम जो होगा हमारा खत्म होते जाएगा, और रागा में वैसे भी टाइम कम मिलता है। तो रागा को अगर टैकल करना है तो नॉन वर्बल पे बहुत अच्छा कमांड नहीं है, तो नॉन वर्बल को लास्ट में देखना भैया। नॉन वर्बल इतना भी प्यारा सा नहीं दिया जाता है कि आप लो और मतलब कहते हैं ना कि लॉलीपॉप की तरह खा लो, वो अच्छा खासा लेवल देते हैं नॉन वर्बल की भी। नॉन वर्बल पे एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि किस तरीके से मतलब नॉन वर्बल आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर की जो हमारा टॉप 52 रूल्स जो थी ना, वो देख लो। मैं फिक्स प्रीपोजिशन तो नहीं करा पाया, मेरे पास टाइम की कमी थी थोड़ी सी, और अब टाइम भी नहीं है, लेकिन कल या तो करा दूंगा, या फिर जिसका 19 को है ना, मैं पीडीएफ पहले दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे फ्री में सबको। आप फिक्स प्रीपोजिशन की पीडीएफ को आराम से टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लो, एक बार एग्जाम में आ जाएगा। तो यही मैं आपको कर सकता हूँ, बाकी गाइस कुछ नहीं। जो अगले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बस एग्जाम खत्म होने, जो पेड कोर्सेज उनकी भी लॉन्च होगी बहुत बढ़िया से, और अभी से लग जाना। फिलहाल इस बैच के लिए तो अब कुछ ज्यादा टिप्स नहीं, बाकी एग्जाम देखे, और एग्जाम देके आने के बाद ना इस नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड करोगे, एग्जाम का रिव्यू कराएंगे 7279047787 पे, और पीडीएफ भी आपको बाई करना है तो इसी पे कर लो। और वाई ग्रुप की फ्री टेस्ट सीरीज है, आप आराम से डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में टू स्टडी ऐप का, और डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज दो, फ्री है, ठीक है। उस पर 1 पॉइंट समथिंग रुपीज दिखा रहा होगा, वो पे करो ना करो कोई फर्क नहीं, पे करोगे तो गवर्नमेंट को कुछ टैक्स मिल जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर करो, और सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट ऑफ लक, जाओ आराम से, और एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है, फोड़ के आना है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बहुत मदद मिलता है। A to Z स्टडी टेलीग्राम पे सर्च करोगे, ये लोगो दिख जाएगा, ठीक है। तो 12-13 हज़ार बच्चे होंगे वहाँ पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।